आकाश जो है वो महाराजगंज के रण में उतर चुके हैं। तैयारी जोर शोर से है। कल जो नामांकन हुआ, बड़ा भव्य नामांकन हुआ, लेकिन उनके सामने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी प्रत्याशी हैं, जिन्हें कमजोर आंकना शायद गलत होगा। देखिए, इस बार राजपूत और भूमिहार आमने सामने हैं, तो महाराजगंज का ऊंट किधर करवट बैठेगा लेकर, ये बड़ा सवाल बैठा है। भूमिहार वोटर्स की जहां तक बात है तो देखिए, पारंपरिक रूप से जो भूमिहार वोटर है वो बीजेपी कैडर के साथ ही खड़ा रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भूमिहार जाति से ऊपर उठकर बीजेपी का साथ देते रहा है, कई बार दिया है। बीजेपी का जो कार्यशाली रहा है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर बीजेपी ने कड़ा स्टैंड लिया है, जिसके चलते जो भूमिहार तबका है वो बीजेपी के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। महाराजगंज लोकसभा सीट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का इज्जत फिर दांव पर लगा है। जिस तरीके से पिछले बार मोतिहारी से उनके बेटे आकाश प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा, राधा मोहन सिंह उनके सामने लड़ रहे थे, आकाश को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आकाश जो है वो महाराजगंज के रण में उतर चुके हैं। तैयारी जोर शोर से है। कल जो नामांकन हुआ, बड़ा भव्य नामांकन हुआ, लेकिन उनके सामने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी प्रत्याशी हैं, जिन्हें कमजोर आंकना शायद गलत होगा। देखिए, इस बार पिछले बार जो लड़ाई हुआ 2019 में, रणधीर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई थी और भूमिहार वोट एक तरफा बीजेपी को चला गया, जिसके चलते करीब 5.5 लाख वोट आया था जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को। बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार थोड़ा खेल बदला है। इस बार राजपूत और भूमिहार आमने सामने हैं, तो महाराजगंज का ऊंट किधर करवट बैठेगा लेकर, ये बड़ा सवाल बैठा है। देखिए, आकाश सिंह जीतेंगे या फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक बार फिर से महाराजगंज के सांसद बनेंगे। इस गुणागणित को समझने के लिए जो सामाजिक ताना बाना है, जो जातीय समीकरण है महाराजगंज का, उस पर हमको नजर डालना होगा। जातीय जनगणना करा ली गई है और उसके बाद महाराजगंज का जो रिपोर्ट सामने आया है वो आपसे पहले हम साझा कर देते हैं। हर एक जाति का पूरा जो समीकरण है वो आपको हम समझाना चाहेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए, सामान्य वर्ग में जो 4 जातियों का जिक्र है और 3 जातियों का कहिए, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, और उसके बाद मुस्लिम का भी जिक्र है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर मुसलमान मतदाता भी है। तो देखिए, ब्राह्मण 1,72,135 है, भूमिहार 3,30,000 है। ये आंकड़ा आप नोट कीजिए पहले, भूमिहार 3,30,000 है और राजपूत 3,09,364 है। और यहीं पर खेल जो है वो महाराजगंज का बदल सकता है। हालांकि महाराजगंज को राजपूत बाहुल्य इलाका माना जाता है, राजपूत है भी भाई 3,09,364, लेकिन इस बीच भूमिहारों की संख्या का जिक्र कभी नहीं हुआ। भूमिहार वहां पर 3,30,000 है, मतलब राजपूत से 21,000 अधिक भूमिहार है वहां पर। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता 2,67,193 है। यादव की बात करें तो 2,91,563, और कोयरी कुर्मी को अगर आप जोड़िएगा तो ये आंकड़ा जो है वो करीब 3.5 लाख पार कर जा रहा है। देखिए, माफ कीजिएगा, 2.5 लाख पार कर जा रहा है। 1,87,000 कोयरी है और कुर्मी 76,225 है। इसके अलावा जो नोनिया जाति है उनका भी आबादी 1,17,000 है। कानूक जाति की आबादी भी 1,08,000 है। मल्लाह 65,000 है। तेली 1,26,000 है। राजभर 3,300 है। बिंद 41,000 है। और अनुसूचित जाति का भी आंकड़ा आप देख ही रहे हैं, जिसमें जो आंकड़ा भी करीब 4 लाख के आसपास चला जाता है। तो अब समझिए कि महाराजगंज में खेल होता कैसे है। 3 चुनाव के उदाहरण से आपको हम समझाएंगे। साल 2013 का जो उपचुनाव हुआ, फिर साल 2014 का जो चुनाव हुआ, और फिर साल 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उससे आप समझिए। देखिए, सबसे पहले साल 2013 की हम बात करेंगे। साल 2013 में आरजेडी से जो उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें प्रभुनाथ सिंह जीते थे। प्रभुनाथ सिंह राजपूत जाति से आते हैं, रणधीर सिंह के पिता है। वही रणधीर सिंह जो बागी हो गए हैं राजद से। तो प्रभुनाथ सिंह को 2,33,442 वोट आया था, और उनके सामने प्रशांत शाही जो जदयू से लड़ रहे थे, उन्हें मात्र 1,56,890 वोट आया था। और ये कहा जा रहा था कि 1,56,890 वोट जो है ये भूमिहार और ब्राह्मण का ही वोट था जो प्रभुनाथ सिंह को मिला। लेकिन
उस समय सरकार यूपीए की थी, तो प्रभुनाथ सिंह जो है वो निर्विवाद रूप से जीत जाते हैं। लेकिन इस आंकड़े से भी आप समझिए कि भूमिहारों की क्या ताकत है कि जदयू से प्रशांत कुमार शाही जो चुनाव लड़े, उन्हें 1,56,000 वोट आया। लेकिन 2014 का इलेक्शन जो है वो टर्निंग पॉइंट था, और उसमें जातीय समीकरण जो है और जातीय वोट की ताकत जो है वो सामने आया। देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है उन्हें 3,20,000 वोट आता है। आरजेडी से प्रभुनाथ सिंह लड़ते हैं, उन्हें 2,82,000 वोट आता है। और जदयू से धूमल सिंह लड़े थे, मनोरंजन सिंह जिनका नाम है, उन्हें 1,49,000 वोट आया था। और कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा वोट जो है वो भूमिहारों का वोट था, और यही कारण है कि जदयू वहां पर तीसरे नंबर पे आई थी। इज्जत बच गया था, मतलब रेस में थे। अगर सही मायने में बात किया जाए तो धूमल सिंह जो है वो रेस में थे। इसके अलावा 2019 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 5,46,000 वोट आया, और रणधीर सिंह को 3,15,580 वोट आया। इसमें रणधीर सिंह को जो वोट आया वो वोट यादव और मुस्लिम का वोट था, लेकिन एक मुश्त जो भूमिहार वोटर्स थे वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ चले गए। पूरा राजपूत समाज चला गया। नोनिया, कानू, मल्लाह जैसे जो वोटर थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर थे, इन सभी का वोट कंबाइन रूप से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिल गया। लेकिन क्या वो वोट इस बार मिल पाएगा? जहां तक देखिए जो समीकरण अभी बन रहा है उसके अनुसार इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि अनुसूचित जाति हो या अति पिछड़ा, जिसकी अति पिछड़ा की हम बात करते हैं, कानू, मल्लाह, बिंद, बेलदार, ठठेरा, लोहार, बढ़ई जो ऐसी जातियां हैं, इनका वोट तो बीजेपी के साथ है। लेकिन भूमिहार वोट कितना टूट रहा है इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि राजपूत वोट भी एक मुश्त, देखिए लड़ाई वहां पर अब एकदम एक तरफा हो चुका है, राजपूत वर्सेस भूमिहार। तो सारा का सारा जो राजपूत वोट है वो तय है कि वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के ही साथ ही जाएगा। और भूमिहार वोटर्स की जहां तक बात है तो देखिए, पारंपरिक रूप से जो भूमिहार वोटर है वो बीजेपी कैडर के साथ ही खड़ा रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भूमिहार जाति से ऊपर उठकर बीजेपी का साथ देते रहा है, कई बार दिया है, और इसका कई उदाहरण है बिहार में। तो आप समझिए कि भूमिहार वोटर्स जो है वो अगर पूरा टूटकर आकाश के साथ नहीं जाता है तो फिर से इस बार जो आकाश सिंह होंगे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मतलब महाराजगंज का जो समीकरण बन रहा है वो समीकरण अभी भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में बन रहा है। दूसरी बात, देश का प्रधान चुनने का बात होता है, देश का वजीर चुनने की बात होती है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में भूमिहार जो है वो राष्ट्रवाद की तरफ जरूर जाते हैं, और बीजेपी का जो कार्यशैली रहा है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर बीजेपी ने कड़ा स्टैंड लिया है, जिसके चलते जो भूमिहार तबका है वो बीजेपी के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि वहां पर भले ही आकाश सिंह हवा बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा परिणाम जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में जा सकता है। देखिए, हम कोई भी खबर तथ्य पर कर रहे हैं, हमारा कोई पुष्टि नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन अब माहौल समझिए कि महाराजगंज के जो भूमिहार है 3,30,000 की संख्या में है, वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ जा सकते हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सीएए के मुद्दे पर, धारा 370 के मुद्दे पर। फिर आकाश सिंह किस बिसात पर वोट मांगने महाराजगंज में घूमेंगे? देखिए, रण सज चुका है, नामांकन भी हो चुका है, और अब इंतजार है वोटिंग का और फिर चुनाव परिणाम का जो 4 जून को आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।